31 जुलाई 2023 यानी कि आज की तारीख, ये कोई सामान्य तारीख नहीं है, बल्कि 31 जुलाई 1940 को आज ही के दिन हमने एक महान क्रांतिकारी को खो दिया था, सरदार उधम सिंह। एक ऐसा नाम जिसका नाम आज जब जुबान से लेते हैं तो शरीर में खून उबाले मारने लगता है और रह रहकर यही विचार आता है कि काश उस समय हम सरदार उधम सिंह के साथ खड़े होते और आजादी की लड़ाई में कूद पड़ते, देश के लिए मर मिट जाते। सरदार उधम सिंह की कहानी की शुरुआत होती है 26 दिसंबर 1899 में, जब पंजाब के संगरूर में उनका जन्म हुआ था, एक सामान्य से परिवार में। 1901 में उनकी मां चल बसी, 1907 में उनके पिता सरदार उधम सिंह अनाथ हो गए, लेकिन कभी हताश नहीं हुए, बल्कि आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और रह रहकर वो उन आंदोलनों में भाग लेने लगे जो आजादी की लड़ाई से जुड़े हुए थे। घटना है 1919 की, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब भारतीय लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, अंग्रेजों की एक टुकड़ी आई, दरवाजे पर खड़ी हो गई और वहां पर जितने लोग मौजूद थे सभी पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों के शासन के चलते ये बात कभी सामने नहीं आई कि वहां पर कितने लोगों की मौत हुई थी। सरदार उधम सिंह एक 21 साल के नौजवान ने उस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 21 साल का नौजवान अपने ही लोगों को अपने सामने मरता हुआ देखे, ये उसके लिए बहुत ही भयानक बात होगी। और इसी बात का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह चले गए लंदन में, जहां पर उस हत्याकांड में जनरल ओडवायर, जो माइकल ओडवायर के नाम से जाने जाते थे, उन अंग्रेज को मारने निकले थे जो उस हत्याकांड में मुख्य आरोपी भी थे। एक और जनरल डायर थे जिनकी बीमारी से मौत हो गई थी, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद जो बचे थे माइकल ओडवायर, उनको मारने के लिए सरदार उधम सिंह 1934 में चले गए लंदन और वहां पर जाकर उन्होंने एक 6 गोलियों की बंदूक खरीदी, रिवॉल्वर, और कुछ समय तक उन्होंने माइकल ओडवायर के घर पर काम भी किया, लेकिन उन्होंने वहां पर उनको नहीं मारा, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर मैंने इनको यहां पर मार दिया तो लंदन में जितने लोग भारतीय काम कर रहे हैं उनके ऊपर उंगली उठेगी, उनका यहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। और वो दिन आ गया जब 21 साल से उनके जो शरीर में, जो खून में जो बदला घूम रहा था, उसका दिन आ गया। 13 मार्च 1940 जब रॉयल एशियन सोसाइटी में एक बैठक होनी थी जिसमें माइकल ओडवायर को वक्ता के रूप में इनवाइट किया गया था। जब वो अपना स्पीच खत्म करके उतरे स्टेज से, तभी सरदार उधम सिंह ने एक किताब में वो बंदूक रख कर आए थे, किताब को बंदूक जैसा उन्होंने काटा था और वहां पर आकर भारत माता के जय के नारे लगाते हुए माइकल ओडवायर के सीने में सारी गोलियां उतार दी। गोलियां लगने के बाद माइकल ओडवायर नीचे गिर गए और नीचे गिरे हुए के भी सरदार उधम सिंह ने गोलियां मारी। इसके बाद सरदार उधम सिंह भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी और उन पर आरोप सिद्ध हुए, जिसके बाद 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में उनको फांसी दी गई। एक महान क्रांतिकारी को उस दिन हमने खो दिया, लेकिन उनकी ये शहादत बेकार नहीं गई और 1947 तक ये जो आग उठी थी आजादी की, ये पूरी हुई और हमने आजादी प्राप्त की। बात करें उनके द्वारा कुछ संस्थाओं की, तो वो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। इसी के साथ वो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे और उन्होंने ही इसका गठन भी किया था। ये एक ऐसी संस्था थी जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी शामिल थे। लंदन में जब वो एक बार एक अंग्रेज महिला से मिले, अंग्रेज महिला ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैं भारत से हूँ, इंडिया से। और इसके बाद उस महिला ने कहा इंडिया, HSRA, उन्होंने ये बातें बोली और भगत सिंह का भी उन्होंने नाम लिया। यानी कि जो आजादी की जो लौ थी उसकी आंच की तपन लंदन तक पहुंच चुकी थी और ये जो लौ जली थी ये बेकार नहीं गई। इस लौ को सरदार उधम सिंह ने और बहुत सारे ऐसे वीर शहीद हुए जिन्होंने इस आग को और भड़काया और आजादी तक हमें पहुंचाया। सरदार उधम सिंह की आज शहादत दिवस पर हम उनको सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनके द्वारा किए गए कामों को सराहना देते हैं। सरदार उधम सिंह एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जो आज हम उनके जितना योगदान कभी नहीं दे सकते। सरदार उधम सिंह को नमन करते हैं, उनके द्वारा किए गए सभी कामों को।
और नमन करते हैं उन सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी जान गंवाई, अपने देश के लिए शहीद हो गए। आप वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।